हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, बोर्ड हॉल में जाने से पहले आप ये 5 मिनट की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में भैया आप कॉपी कैसे लिखो ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, और एग्जामिनर क्या क्या चीज देखकर आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। और जितने बच्चे क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि अगर आप भैया क्लास 10th में हो ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका हर सब्जेक्ट में, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपका 10 से 15 नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपका 10 नंबर ज्यादा हो जाएगा और आपका 60 नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप लोगों का भैया एक सब्जेक्ट में आपका 10 नंबर ज्यादा होके 50 अंक आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आप एग्जामिनर जो होता है, जब आप बोर्ड हॉल में जाओगे और कॉपी लिखोगे, तब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करेगा, अगर पहले ही पता चल जाए तो आप कॉपी वैसे लिख के रहो ना। तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर है भैया, वो फुल मार्क्स कब और कैसे, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स, ठीक है, यानी कि पूरा नंबर कब और कैसे और क्यों देता है। ठीक है, मतलब क्यों देता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, ठीक है, अब वो क्वेश्चन 10 नंबर का है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को भैया 10 में उसमें 5 ही नंबर मिलता है, मतलब 10 में केवल 5 नंबर। अब उन्होंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लिखे। ठीक है, एक बच्ची को 10 में 8 नंबर मिलता है और एक बच्ची को 10 में 10 नंबर मिलता है, मतलब फुल नंबर मिलता है। तो आप कैसे लिखोगे ताकि आपको भैया हर क्वेश्चन में भैया फुल में फुल नंबर मिले, 10 में 10 नंबर मिले। इसलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और ये वीडियो जो है 2026 बोर्ड में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हर विषय में आपका 10 से 15 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आप क्लास 10 में हो, आपका 6 सब्जेक्ट है तो आपका 60 नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर क्लास 12 में हो, आपका 5 सब्जेक्ट है तो आपका 50 नंबर ज्यादा हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे सर, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अगर हमारा हैंड राइटिंग जो है वो खराब है तो क्या हमारा नंबर कटेगा। अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, साथ में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका 2 मिनट में, केवल और केवल 2 मिनट में आपकी हैंड राइटिंग जो है बिल्कुल टॉपर की तरह हो जाएगा। ये टेक्निक है, पेन पकड़ने का तरीका कैसा है, लिखने का तरीका कैसा है, वो अगर मैं आपको बता दूंगा, आपका 2 मिनट में हैंड राइटिंग एकदम टॉपर की तरह हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और बोर्ड हॉल में कॉपी मिलने के बाद हम क्या करें, मतलब जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। और कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो हम क्या करें, अभी अगर आपको आधा आ रहा है तो ट्रिक से लिखना, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आपको भैया 10 नंबर है तो 10 में 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आओगे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपका हर विषय में 10 से 15 नंबर ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। कोई प्रश्न आपको बिल्कुल ना आ रहा हो, कोई प्रश्न है जो आपको एकदम नहीं आ रहा है, तो उसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप भैया छोड़कर नहीं आओगे। ये मैं 110% गारंटी ले रहा हूं भैया, छोड़कर नहीं आओगे। ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप बिल्कुल छाप कराओगे। और क्या ज्यादा पेज लिखने से हमें ज्यादा मार्क्स मिलता है? बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर अगर हम ज्यादा पेज लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेगा। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से। और एग्जामिनर जो होता है बच्चा लाखों कॉपियों को चेक करता है, ऐसा नहीं कि केवल आपकी कॉपी है वर्ड टू वर्ड अक्षर टू अक्षर चेक करेगा, नहीं। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे लिखना। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है और वो आपको फुल नंबर देंगे। तो अब आपको क्या करना है चलो बताते हैं। बोर्ड हॉल में भैया जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले, ठीक है, मिलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे ही कॉपी मिल जाए, आपको भैया 15 मिनट दिया जाएगा, आप उसमें जो जो भरना है भर लेना। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे भैया कॉपी दी जाएगी तो आपको कॉपी में सबसे पहले कौन कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना। ठीक है, रोल नंबर बिल्कुल सही सही डालना, एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर गलत हुआ तो आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रोल नंबर डाल लेना, जो भी है। जैसे आपका रोल नंबर है 22 13 71 95, ठीक है। और रोल नंबर 2 टाइप, एक शब्दों में भी डालना है भैया
और एक अंकों में भी डालना है, ठीक है। तो शब्दों में तो ऐसे ही डालना है, ठीक है, मतलब अंकों में, और शब्दों में आप 2 2 1 3 ऐसे करके आप लिख देना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। फिर आपको सब्जेक्ट डालना है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है, फिर आप यहां सब्जेक्ट आप डाल दो, ठीक है। फिर आप पेपर कोड जो होता है वो आपको भैया जब क्लासरूम में जो टीचर होंगे वो बता देंगे। पेपर कोड जैसे 801 भैया आपका है VA, तो ये आप पेपर कोड बिल्कुल सही डालना। अगर पेपर कोड में गलती किया तो आपका पेपर तुरंत बदल जाएगा, ठीक है। और फिर अपना सिग्नेचर कर लेना। आपके क्लासरूम में एक रजिस्टर आएगा जिसमें हर स्टूडेंट को सिग्नेचर करना है, अपना सिग्नेचर स्पष्ट कर देना, क्योंकि वो जो सिग्नेचर है उससे आपका पता चलेगा कि बच्चा पेपर देने आया है, ठीक है। तो कॉपी मिलने के बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रंट पेज जो है कॉपी का खूब अच्छे से भरना, उसमें कोई सा भी गलती मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको कॉपी के बाद भैया बोर्ड में पेपर दिया जाएगा, ठीक है। कॉपी भर लेना, फिर पेपर की आपको शुरुआत कैसे करना। जैसे आपको पेपर दिया गया तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तुरंत ही लिखना शुरू कर देते हैं, भैया लियो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। नहीं, ये गलत तरीका है, तुरंत लिखना नहीं शुरू करना है भैया। अगर आपको सारा प्रश्न आता है तो आपके पास टाइम बहुत है, 3 घंटे 15 मिनट, आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको हर कॉपी के पेज में ऐसे सबसे पहले रेखा खींच लेना, हर एक में लाइन खींच लेना, सबसे पहले सब में भैया लाइन खींच लेना, ठीक है। ऐसे हर एक पेज में लाइन खींच लेना, 2 2 लाइन, मैंने बता रखा है कैसे खींचना है। फिर आप जो पेपर है, पेपर को 15 मिनट पढ़ो, जो आपको पेपर दिया जाएगा 15 मिनट पढ़ो और देखो आपको कितना नंबर आता है। जो क्वेश्चन ना आए उसको माइंड में रिवाइज करो, याद करो, हो सकता है आपने पढ़ा हो और याद हो जाए 5 मिनट के अंदर। तो आप पेपर को 15 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो आपको 70 में 65 नंबर आता है या 60 नंबर आता है या 50 नंबर, और जो नहीं आता उसको माइंड में बार बार आप रिवाइज करो, ठीक है। और जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आप वो करो, जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है। कोई भी प्रश्न आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 याद है ना, तो आप डायरेक्टली डालो प्रश्नोत्तर संख्या 10 और पहले 10 वाला सॉल्व करो, क्योंकि शुरुआत में आपको काट पीट नहीं करना है। इसलिए जो प्रश्न 100% याद हो, 2-4 प्रश्न वो आप पहले कर लो। अभी मैं आपको बताऊंगा, नहीं याद हो, बिना पढ़े, बिना आपको क्वेश्चन ना याद हो तो आंसर कैसे लिखेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन जो आपको 2-4 याद है पहले आप वो लिख लो, और अच्छी हैंडराइटिंग बिना काट पीट के, शुरुआत के 4 से 5 पेज में आपको अच्छी हैंडराइटिंग बिना काट पीट बहुत अच्छे से लिखना है, उसमें कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। और जो प्रश्न करें उसमें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से ही डालें। जो भी प्रश्न आप कर रहे हो ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल दो भैया, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो वो डाल दो, ठीक है। ये पॉइंट आपको देखना है पेपर की शुरुआत से पहले, ठीक है। फिर आप लिखना शुरू करो, प्रश्नोत्तर संख्या डाल के फिर आप जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्पेशल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको भैया सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें। सबसे बड़ी बात भैया, आप सभी प्रश्न का उत्तर लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है ना कि उसको छोड़ देते हैं, सभी आंसर आपको लिखना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, जो नहीं आता उसको आप भैया कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड पकड़ के लिख दो। आप कहोगे सर कीवर्ड क्या होता है, जैसे आ गया विद्युत धारा क्या है, तो इसमें जो धारा है भैया वो कीवर्ड है। विद्युत धारा जो है वो क्या है, एक कीवर्ड है, मतलब धारा अर्थात बहना, कोई चीज बहता है उसको धारा कहते हैं, तो विद्युत का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। तो कीवर्ड पकड़ो, नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, उसे में मिला जुला के दूसरा आंसर छाप दो, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि पेज छोड़कर मत आओ, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख दो। 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड सभी प्रश्न करना, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। देखो अगर आपको आता है, बिल्कुल आंसर आता है, 100% आ रहा है, तो आप भैया वही चीज लिख दो कम पेज में, बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप कोशिश करो ज्यादा पेज भरने का। नहीं आता तब बता रहे हैं ज्यादा पेज भरो, मान लो 20 पेज भर दिया, 2 ही नंबर एक पेज में मिल गया, तो आपको 40 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है तो बिल्कुल सही लिख देना, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। लेकिन अगर नहीं आता तो भैया पेज भर दो, ताकि एग्जामिनर को लगे बच्चे ने लिखा है, ठीक है। और प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ दें। जैसे पहला प्रश्न आपका है, ठीक है, ये देखो एक कॉपी है, पहला प्रश्न यहां खत्म हो गया, अब डायरेक्ट सटा के दूसरा क्वेश्चन नहीं शुरू कर देना है, थोड़ा 2 लाइन गैप छोड़ के, 2 लाइन गैप छोड़ के फिर आप दूसरा क्वेश्चन करो, ताकि एग्जामिनर को यह पता रहे कि ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये सब पॉइंट पेपर देने से
से पहले याद रखना, ठीक है। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखो, जब स्टूडेंट भैया पूरी कॉपी लिख देते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है भैया कॉपी में पैसा रखना। आपको कॉपी में पैसे बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि वहां भैया कैमरा लगा होता है। अगर आपने पैसे रख दिए तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, और कोई कोई एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है और 0 में 0 नंबर दे देता है, ठीक है। एंड इमोशनल बात ये सब बिल्कुल मत लिखना, गाना गाली गलत शब्द ये सब बिल्कुल मत लिखना, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा? बिल्कुल नहीं देगा भैया। ये सब करने से आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा, चाहे आप पैसा रखो या कुछ भी करो, ठीक है। एग्जामिनर आपका नंबर कट कर लेगा, ठीक है। आप 100 रुपया रख रहे हो, 500 रुपया रख रहे हो, 200 रुपया रख रहे हो, 2000 रख रहे हो, कुछ भी करोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैंने बताया अगर नहीं आता दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसी में मिला जुला के छाप दो, ठीक है। या फिर आप पेपर जैसे होता है गद्यांश नहीं आता, तो आप पेपर में जो आप लोगों का गद्यांश में जो आप लोगों का आपठित गद्यांश होता है वहां से आप उठा के छाप दो, ठीक है। आपको लॉन्ग आंसर नहीं आता भैया इंग्लिश का, एनसीन पैसेज में से कट करके छाप दो भैया, पैसेज में से कट करके छाप दो, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात, जो आपके पास बचा हुआ समय है ना, जो भी आपके पास समय है, 2 दिन 1 दिन बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब कर लो। जो भी समय है आपके पास, जो भी समय, 2 दिन 1 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी बचा हुआ है, आप लोग भैया बचे समय में ये तैयारी कर लो। बचे हुए समय में 100% अपने स्टडी पे फोकस दो, कम से कम 15 घंटे अब पढ़ो, ठीक है। 15 घंटे पढ़ाई करो, 100% अपना पढ़ाई पे फोकस दो, और सारी चीजें बंद कर दो। खेलना कूदना और इधर उधर टहलना बंद करो, सभी विषय को पढ़ो, हर सब्जेक्ट को पढ़ना। 2 घंटा कम से कम, 6 सब्जेक्ट है, 12 घंटे कम से कम आपको हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है। और जो पेपर नजदीक है उसको 3-4 घंटे दो, ठीक है। और आप 15 घंटे पढ़ाई करो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट है भैया, पूरा क्वेश्चन बैंक रट लो, पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करो, रट लो, कहीं से भी आप तैयार कर लो। जो मैं पढ़ाता हूं वो तैयार कर लो। मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट पूरा तैयार करो। जो मैं आपको वायरल पेपर देता हूं वो बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। एंड मेन पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। मेन पॉइंट जल्दी याद कर लो। किसी भी चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले पढ़ लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं भैया, अगर आपने ये सारी चीजें करा ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में 10 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। 6 सब्जेक्ट है तो 60 नंबर क्लास 10 का, और 5 सब्जेक्ट होता है भैया क्लास 12 का, तो आपका 50 अंक बढ़ जाएगा। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर हैंडराइटिंग कैसे सुधारे, कॉपी कैसे लिखे, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अगर हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करें। सबसे पहले आप डेली भैया जो भी दिन बचा हुआ है इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, और इस पर मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, बहुत झक्कास, बहुत अच्छी ट्रिक, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या करना है। और कोई प्रश्न आधा आ रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया, छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है भैया। बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है और आपको भैया पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आंसर पता है तो आंसर ही लिख देना, ठीक है। और कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो भी आपको कीवर्ड पकड़ के पूरा छाप देना है। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, मैंने आपको बता दिया। एग्जामिनर लाखों कॉपी चेक करता है और आपकी एक एक लाइन कॉपी नहीं चेक करेगा, जल्दी जल्दी चेक करता है, उसको पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने के, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो को आपको भैया लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी करना। और फिर हम लोग बहुत सारे हर सब्जेक्ट के वायरल पेपर लाने वाले हैं क्लास 10 12 का, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।